मेरी नहीं, किसी और की देख लो, मैं नहीं कह रहा कि मेरी देखो यार। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आप बुक ले लो, कोई भी हिंदी की बुक ले लो, आप गुजराती हो तो गुजराती की ले लो, मराठी हो तो मराठी की बुक ले लो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो? और फ्रेंड आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस। और फ्रेंड इसकी जो विश्व हृदय दिवस की जो थीम है वो है इस बार की यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन मतलब इसमें ये कहा गया है कि भाई हार्ट को जितना हो सके खान पान के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर खान पान प्रॉपर रखो, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखो और प्रॉपर उसकी केयर करो हार्ट की। क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो नए नए जवान, पहले क्या होता था हार्ट अटैक आता था कि 50 के बाद, लेकिन आजकल 30 से 40 की उम्र में, 25 से 35 की उम्र में बहुत से लोगों के हार्ट अटैक आ रहा है। तो आज 29 सितंबर है और आज है वर्ल्ड हार्ट डे। तो फ्रेंड जैसा कि आपको देख रहे हो, ये पहले तो यार जैसा भी डायग्राम बना आप ऐसे हंसी मजाक मत करना, ठीक है? जैसे भाई डायग्राम बना बहुत मेहनत से बना है, पर ये जो डायग्राम है ना आपको इससे मैं समझा दूंगा कि कौन कौन सी मसल है। पिछली क्लास में हमने बात की थी फेस और नेक की मसल, और आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। सिर्फ बैक की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाए तो मजा नहीं आता यार। और एक दो फ्रेंड के कमेंट्स आए थे कि सर ये वाली मसल नहीं पढ़ाई आपने, ये वाली मसल नहीं पढ़ाई। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि स्केलेटल मसल 600 से 700 मसल है। सभी मसल्स को पढ़ाने लग गए तो हो गया फिर। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, जो बुक्स में दे रखी मेन बुक्स, वैसे तो आप सर्च करोगे गूगल में बहुत सारी मसल्स है, 600-700 मसल है, पर मेन जो बुकों में दी गई हुई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, पता होना चाहिए कि ये तो यार पता ही होना चाहिए ये मसल्स कौन सी स्केलेटल मसल्स है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड आज का टॉपिक है हमारा स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। डाल दो हेडिंग स्केलेटल, डायग्राम को देख के हंसी मजाक मत करना, जैसा भी बनाए मैं आपको इससे समझा दूंगा बैक की मसल को, ठीक है ना फ्रेंड? चलो, स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। बैक मारो बैक, क्या होता है? बैक मारो बैक। हमारी ये जो बैक है, बैक मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लोग बुराई पीछे से करते हैं। बैक, एक अभी वीडियो चल रहा है रील्स बोलते हो जिसको, बैक मारो बैक मतलब बैक मजबूत होनी चाहिए। लोग आपकी बुराई है जो पीठ पीछे करते हैं। तो फ्रेंड यहां पे हम बात करेंगे आज स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। यहां पे मैं बता दूं फ्रेंड, बैक की जो मसल है मेजर मसल्स वो 6 हैं। 6 मींस 6 पेयर। यहां पे ये वर्टिब्री कॉलम है, मान लो, है ना, ये वर्टिब्री कॉलम है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड एक एक मसल्स पाई जाती है। वो तो 6 इधर पाई जाएगी, 6 इधर पाई जाएगी। डायग्राम में अगर मैं इधर भी डायग्राम बनाता और इधर भी डायग्राम बनाता तो समझ में नहीं आती, तो मैंने कुछ इधर बनाई है कुछ इधर बनाई है, जो आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि मैं जैसे पढ़ाता हूं, पहले एक काम करते हैं, 6 के 6 मसल्स को यहां लिख लेते हैं, फिर उनका एक एक करके हम नाम लिखेंगे और बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड? ठीक है। तो यहाँ पे 6 मसल्स कौन कौन सी फ्रेंड, और यहाँ पे जो 6 मसल्स है उनका अरेंजमेंट है ना फ्रेंड, इस प्रकार होता है कि मतलब दोनों वर्टिब्री कॉलम के दोनों साइड होती है वो, ठीक है ना? 6 इधर होगी, 6 ही इधर होगी, ठीक है ना? मतलब पेयर में है सारी जो 6 स्केलेटल मसल है बैक की, वो पेयर्ड में है। कुछ छोटी मोटी भी है पर मेजर की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी मसल्स, ठीक है ना फ्रेंड? तो यहां पे फर्स्ट जो बात करें हम फ्रेंड, ये वाली मसल, ये जो वाली मसल है फ्रेंड, मैंने कल भी पढ़ाई थी आपको, ट्रेपेजियस या ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, उसकी शेप की होती है वो ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियस मसल मैंने पिछली क्लास में पढ़ा थी,
तो मैंने बताया था कि ये बैक में भी जाती है और थोड़ा सा आप नेक में और बैक ऑफ द नेक और बैक में भी जाती है। तो फ्रेंड फर्स्ट हो गई ट्रेपेजियम। कौन सी? ट्रेपेजियस या ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियस मसल्स जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, ट्रेपेजियस। उसके बाद हम बात करें दूसरी मसल्स। दूसरी मसल अरे जुकाम खांसी जुकाम होगी। दूसरी मसल की बात करें, लेटिसिमस डोर्सी। लेटिसिमस डोर्सी कौन सी फ्रेंड? लेटिसिमस डोर्सी। ये तो होगी कौन सी फ्रेंड? ये जो वाली मसल है कौन सी होगी? ट्रेपेजियस। कौन सी होगी? ट्रेपेजियस। और ये वाली जो मसल्स है फ्रेंड, ये वाली मसल है, ये वाली लेटिसिमस डोर्सी। लेटिसिमस डोर्सी, लेटिसिमस डोर्सी ट्रेपेजियस होगी। ये वाली ट्रेपेजियस है पूरी की पूरी, ठीक है ना फ्रेंड, ये वाली। और ये वाली जो ब्लैक कलर में है, ये वाली यहां से निकलती है। कहां से निकलती है ये फ्रेंड? इलियक क्रेस्ट। ये इलियक क्रेस्ट है और यहां से लंबार रीजन से निकलती है पूरा। इसका भी बताऊंगा मैं, लंबार से भी निकलती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से भी निकलती है, भी बताऊंगा कहां। तीन चार, जैसे मान लो जैसे ये वाली है ना ट्रेपेजियस, ये भी तीन चार जगह से इसका ओरिजिन होता है। तो इसी प्रकार इसका ट्रेपे जो लेटिसिमस डोर्सी का है, उसका भी दो तीन जगह से क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब आता है टेरस मेजर। तीसरी है टेरस मेजर। टेरस माइनर भी होती है फ्रेंड, टेरस मेजर भी होती है, टेरस माइनर भी होती है। टेरस जो माइनर है वो यहां पे होगी थोड़ी, यहां पे, बट यहां पे हम बात करेंगे वो टेरस मेजर की बात करेंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दी रेड कलर में जो मसल है वो है टेरस मेजर। दिखाई तो दे रहा है ना आपको फ्रेंड? इधर ऐसा नहीं हो कि बोर्ड में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो यार। हाँ दिख रहा है। ये वाली है टेरस मेजर मसल, ठीक है। टेरस मेजर मसल तो कितनी हो गई? तीन तो हो गई फ्रेंड, तीन की और बात करेंगे। टेरस मेजर हो गई, क्योंकि यहां पे क्या है ये मैंने बताई नहीं, टेरस मेजर और टेरस माइनर भी है, इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड है। तो तीन तो हो गई फ्रेंड। उसके बाद क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस, नाम भी देखो यार कैसे खतरनाक है, एक बार में तो याद ही नहीं होते। क्वाड्रेटस लैम्बोरम, रटना पड़ेगा आपको नाम, जैसे लंबार से संबंधित है, लंबार से। क्वाड्रेटस लैम्बोरम, क्वाड्रेटस लैम्बोरम। जो क्वाड्रेटस लैम्बोरम है फ्रेंड, क्वाड्रेटस लैम्बोरम है, ये जो दिखाई दे रही है आपको रेड कलर में, ये जो इलियक क्रेस्ट से निकल रही है और टी थोरेसिक वर्टिब्रा बार, मतलब थोरेसिक नहीं, जो थोरेसिक वर्टिब्रा में रिब मिलती है, 12वीं रिब, उस पे जाके अटैच हो जाती है। तो ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये वाली है क्वाड्रेटस लैम्बोरम। क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल, क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल, क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल। पांचवी मसल है फ्रेंड, पांचवी मसल ये वाली मसल बहुत लंबी है। ये कहां तक जाती है? ओसिपिटल बोन तक जाती है। देखो यहाँ पे इलेक इलेक हमारी जो सैक्रम रीजन है, इलेक क्रेस्ट है, वहां से निकलती है और कहां तक जाती है? इसको बोलते हैं फ्रेंड, कहां तक जाती है? ओसिपिटल, सैक्रोस्पाइनलिस, सैक्रोस्पाइनलिस, सैक्रम बोन से ऊपर तक जाती है। सैक्रोस्पाइनलिस, इसका एक और नाम है इरेक्टेलस, इरेक्टेलस या इरेक्टर स्पाइन, इरेक्टर स्पाइन। इससे नाम से ही पता चल रहा है इरेक्टर
स्पाइन। इरेक्टर स्पाइन का मतलब है फ्रेंड कि हमारी जो स्पाइन है, वर्टिब्री कॉलम है, उसको ये सीधा रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कौन सी? सैक्रोस्पाइनलिस मसल या इरेक्टर स्पाइनलिस या स्पाइन। इरेक्टर स्पाइनी भी बोलते हैं, एन एन ए ई, स्पाइनी या स्पाइन है। ठीक है फ्रेंड, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है? ये वाली, ये जो वाली है ये कौन सी है फ्रेंड? सैक्रोस्पाइनलिस। सैक्रोस्पाइनलिस। ठीक है फ्रेंड, सैक्रोस्पाइनलिस। ठीक है, इसके बाद लास्ट छठी बस्ती है ये। यहां पे देखो पी से स्टार्ट होती, पर ये यहां पे पिसास, PSOAS, पिसास मसल, पिसासिया सॉस मसल। मुझे भी पता नहीं यार इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, बट अपने हिसाब से कर लेना, याद रखने के हिसाब से, पिसोस या सॉस मसल। ठीक है ना? ये वाली मसल है फ्रेंड, ये वाली जो कहां तक जाती है? फीमर बोन तक जाती है। ये यहां से लंबार रीजन से निकलती है, लंबार रीजन से निकलती है और कहां तक जाती है? ये फीमर बोन को, फीमर बोन में इंसर्ट हो जाती है। तो ये वाली जो मसल है ये सॉस मसल। ठीक है फ्रेंड, दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाली मसल? ठीक है, दिखाई दे रही है, वेरी गुड फ्रेंड। अब एक एक की बात करते हैं, ट्रेपेजियस मसल से स्टार्ट करते हैं, एक एक की बात। आज यार थोड़ा मूड पता नहीं मेरा कैसे है यार। एक तो दांत में पता नहीं दर्द हो रहा है, दांत में कुछ फंस गया, वो निकल नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली, दांत में कोई चीज फंस जाती, जहां तक वो नहीं निकले। एप्पल खाया था, पता नहीं एप्पल का वो फंस गया होगा, वो कोशिश कर ली निकालने की पर नहीं निकल रहा, तो ध्यान सारा वहां पर डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, और फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना? जितना हो सके फ्रेंडों को भेजो अपने, क्योंकि ऐसी क्लासों के लिए यार आपको पे करना पड़ता है भाई, फ्री में दे रहा हूं मैं आपको यार, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना? तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करो, तो क्या है मैं मोटिवेट रहूंगा। एक एक बंदे का यार क्या नाम है उसका, विकास है क्या? विकास प्रजापति, विकास प्रजापति, हाँ, उसका एक मैसेज आया था यार, कमेंट आया था कि सर आप एक दिन है ना बहुत बड़े नॉलेजेबल चैनल के यूट्यूबर बनोगे। तो भाई साहब उसका उसने दिल जीत लिया यार बंदे ने। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है पर दिल जीत लिया बंदे ने कि यार वाह यार क्या कमेंट किया है बंदे ने। थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट करोगे ना आप तो मैं मोटिवेट रहूंगा यार, है ना? वो मेहनत करूंगा, दबा के मेहनत करूंगा। ठीक है ना? तो मुझे ऐसे कमेंट्स चाहिए, गाली वाले कमेंट मत देना बस। और वैसे मुझे लगता है कि टीचिंग वाले जो चैनल्स होते हैं उनमें ऐसे गलत कमेंट्स नहीं आते, क्योंकि मामला थोड़ा रेस्पेक्ट वाला होता है, इस लाइन में रेस्पेक्ट होता है, ये बात तो है यार। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलो अब बहुत बातें होगी यार, करते हैं स्टार्ट हमारा एक एक मसल्स को। तो फ्रेंड बात करें ट्रेपेजियस मसल, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली मसल है, ओसिपिटल से भी निकलती है ये, और सर्वाइकल से भी निकलती है, और थोरेसिक, ये वाली थोरेसिक वर्टिब्रा से भी निकलती है। तो ठीक है, ये वाली मसल पढ़ ली, इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद लेटिसिमस डोर्सी, लेटिसिमस डोर्सी फ्रेंड, ये वाली जो मसल है लेटिसिमस डोर्सी, ये वाली मसल है लेटिसिमस डोर्सी वाली मसल। ये भी क्या है, 3-4 जगह से क्या है इसका ओरिजिन होता है। यहां पे मैंने ये बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खत्म होगी, ये अंदर इसके नीचे से, ये जो ट्रेपेजियस मसल है इसके नीचे से भी पीछे जा रही है, और किससे मिल रही है? ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, यहाँ पे सर्वाइकल, ये थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है ना? तो ये एक तो थोरेसिक वर्टिब्रा के, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उससे भी क्या होती है फ्रेंड, निकलती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती है। इसके बाद यहां पे आ जाओ, ये लंबार, लंबार रीजन है। तो लंबार जो वर्टिब्रा है उसके जो लंबार वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेज है वर्टिब्रा में, सीधे वाला जो पीछे दिखाई देता है, पीछे वाला
जो दो होते हैं वो तो कौन से होते हैं फ्रेंड, ट्रांसवर्स। और जो सामने होता है, सामने वाला जो प्रोसेस होता है वर्टिब्रे की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन सा होता है फ्रेंड, स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस से निकलती है ये लंबार वाली से, और थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती, और यहाँ पे ये क्या है, इलियक बोन। तो ये क्या बनता है फ्रेंड, इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट से भी ये जुड़ी हुई रहती है। इलियक क्रेस्ट से ये कौन सी बोन है, हिप बोन की दो इनोमिनेट बोन है ना, इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो यहाँ पे जो ये इलियम बोन है, इसका ये क्या है, क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं जिसको, सुपीरियर बॉर्डर इलियक क्रेस्ट, वहां से भी निकलती है। तो तीन जगह से निकलती है ये, इलियक क्रेस्ट से, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबार वर्टिब्री एंड थोरेसिक वर्टिब्री से। अब ये जाति कहां है फ्रेंड, यहां से निकल के ये जाति कहां है, ये चढ़ती है ऊपर, ऊपर गई, और यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, ये वाली हाथ की ह्यूमरस बोन है, ये अपर आर्म की ह्यूमरस बोन पढ़ाई जब मैंने फ्रेंड, आपको एक चीज बताई थी, बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव का मतलब होता है जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसके आसपास ही एक खांच होती है, जो वहां पे मैंने क्या बताया था, ट्यूबरोसिटी, लेजर एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है, उसके बीच में ही होती है वो ग्रूव, वो खांच, उन दोनों ट्यूबरोसिटी के बीच में होती है बाइसिपिटल ग्रूव, और वो वहां पे इंसर्ट हो जाती है। कौन, ये वाली लेटिसिमस डोर्सी। लेटिसिमस, ये देखो आप यहाँ पे एंटर हो रही है लेटिसिमस डोर्सी मसल्स, स्केलेटल मसल, और वहां पे चली जाती है, कहां पे चली जाती है फ्रेंड, बाइसिपिटल ग्रूव में। अब इसका क्या काम है फ्रेंड, लेटिसिमस डोर्सी, ये वाली फ्रेंड, ये मसल्स, ये वाली मसल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये यहां पे आ रही है, ये पीछे यहां से यहां आ रही है, ये वाली मसल, ठीक है ना, ये वाली मसल। जब आप नहीं देखते कि आप जिम वाले को ऐसा करते हैं तो ये ऐसे मसल्स दिखती है, बॉडी बिल्डर की बैक देख लेना, आपको सारी मसल्स दिख जाएगी फ्रेंड, सारी स्केलेटल मसल्स दिख जाएगी ये, ठीक है ना। सर्च करना गूगल पे, जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना उनके पीछे की मसल्स देखना, ऐसे सारी मसल्स दिख जाएगी। जो लेटिसिमस मसल है फ्रेंड, ये क्या काम करती है, ये हमारा देखो कहां जा रही है, ह्यूमरस में जा रही है। तो काम क्या करेगी, ये आर्म का ही काम करे, हमारे आर्म को घुमाने को सपोर्ट देने का काम करेगी। जैसे मान लो मैंने एक चीज बताई थी, कौन सा मूवमेंट, एडक्शन एंड एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है बी मतलब बाहर ये, और एडक्शन का मतलब होता है अंदर। तो इधर से इधर लाना, ये वाली जो जैसे ये गई और इधर से इधर एबडक्शन मिड लाइन की तरफ ला रही ना, ये जो मूवमेंट का काम कर रही है हमारी आर्म का, ये वाली यही मसल करती। कौन सी मसल, लेटिसिमस डोर्सी। लेटिसिमस डोर्सी यही करती, और हमारे जो ह्यूमरस है उसको हिलाने चलाने का काम भी यही मसल करती है, ठीक है ना। क्योंकि ये कहां जा रही है, ह्यूमरस में जा रही है, तो वहीं करेगी ना कुछ काम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम फ्रेंड, ये होगी लेटिसिमस डोर्सी, नाम यार थोड़ा सा, टेरेस मेजर मसल, ये वाली दिखाई दे रही है आपको रेड कलर में, टेरेस मेजर मसल। ये फ्रेंड निकलती है, कहां से निकलती है, यहां पे, ये स्केपुला है फ्रेंड, स्केपुला बोन, यहां पे स्केपुला बोन का इंफीरियर पार्ट आ जाता है। इंफीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट, जो स्केपुला का नीचे वाला पार्ट है ना, वहां से निकलती है ये। इसके ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल ही रहा हूं यार, ठीक है ना, लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, स्लो करके देख लेना वीडियो को। जो स्केपुला का इंफीरियर पार्ट है, या एंगल ऑफ स्केपुला, ठीक है ना, एंगल ऑफ द स्केपुला का इंफीरियर पार्ट है, जहां से वो एंगल बनता है। ऐसे स्केपुला यहां से ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है ना, ये घूम के यहां, तो यहां से निकलती है ये वाली मसल, जस्ट इसके लेटिसिमस मसल के ऊपर होती है। ये भी क्या करेगी, ये भी कहां घुसती है, ये शोल्डर जॉइंट की, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है फ्रेंड, इसके जस्ट नीचे ये भी ह्यूमरस बोन में घुसती, शोल्डर जॉइंट के आसपास ये भी ह्यूमरस बोन में इंटर होती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये भी क्या काम करेगी, ये भी वही ह्यूमरस बोन को मतलब हमारे हाथ को हिलाने में, खास करके हमारे जॉइंट को। सबसे बड़ी बात, जब ये क्या करती है, जब ये जॉइंट हिलता है ना हमारा, जब जॉइंट मूव करता है, कौन सा, शोल्डर जॉइंट, तब ये क्या करती है, ये स्केपुला है उसको स्टेबल रखती है। ये मूवमेंट करे, स्केपुला निकल जाए तो, स्केपुला को, जैसे मान लो मैं इधर से कुछ चीज उठा रहा हूं, मान लो शोल्डर में मैं कोई वजन दे रहा हूं या शोल्डर की कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि वो स्केपुला निकल के भाग जाए, क्योंकि जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो कहां पे, ग्लिनोइड कैविटी में दसा हुआ है, जो स्केपुला का पार्ट है।
तो अगर उसमें मैं मान लो वजन देता हूं, उसमें जोर पड़ेगा तो स्केपुला निकल के नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या है, पकड़ के जकड़ के अकड़ के रखती है, ठीक है ना। और इसका ओरिजिनेट पता बता दिया मैंने कहां से निकलती है, ये एंगल ऑफ द स्केपुला, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी, ये भी क्या है, ह्यूमरस बोन को रोटेट करने में हेल्पफुल होती है। अब बात करें क्वाड्रेटस लैम्बोरम, क्वाड्रेटस लैम्बोरम, क्वाड्रेटस लैम्बोरम जो दिख रही है फ्रेंड आपको ये रेड कलर में, क्वाड्रेटस लैम्बोरम, ये वाली क्वाड्रेटस लैम्बोरम, ये वाली क्या करती फ्रेंड, यहां से निकलती, यहां से निकल के यहां पे 12वीं जो रिब है उस पे पीछे रिब में जुड़ जाती है। निकलती कहां से है फ्रेंड, निकलती कहां से, इलियक क्रेस्ट से निकलती है, इलियक क्रेस्ट, ये जो इलियक क्रेस्ट है यहां से निकलती है, ठीक है। वैसे इलियक क्रेस्ट कहां पे आ जाता है, लंबार के आसपास, जो L5 है उसके पैरेलल है, मतलब L5 है वहां पे इलियक क्रेस्ट रहेगा यहां पे। तो यहां से निकलती है फ्रेंड, यहां से निकलती है और यहां पे 12वीं जो रिब है उस पे आके अटैच हो जाती है। अब ये क्या काम करती है, इसका क्या काम है फ्रेंड, ये वाली देखो आप, जब आप ऐसे बैंड होते हो तो ये क्या करती है, ऐसे नहीं, जैसे बैंड हुए आप ऐसे गिरते तो नहीं हो ना बैंड, तो वो क्या है, वो मसल पकड़ के रखती है आपको, एक तो आपके कहां पे जुड़ी हुई इलियक क्रेस्ट को, तो हिप को स्टेबल रखेगी, हिप को स्टेबल रखेगी और उस रिब्स को, तो पूरा आपका जो ये लंबार वाला रीजन है, लंबार रीजन, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा लास्ट वाली, फिर बीच में कौन सा लंबार रीजन रहेगा ना, पूरा लंबार रीजन, उसको क्या करती है, वो ऐसे रखती, स्टेबल रखती, मतलब आप झुक रहे हो, जैसे मान लो ये फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है किसका, लंबार का, ये वाला, ये भी किसके द्वारा होता है, इसी क्वाड्रेटस लैम्बोरम के द्वारा, क्वाड्रेटस लैम्बोरम के द्वारा होता है। और फ्रेंड ये क्या है, ये मसल्स है ना, रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल रहती है, रेस्पिरेशन में भी क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है, क्योंकि ये क्या है, कहां जुड़ रही है, उधर रिब से जुड़ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उधर खींचेगी, तो उसके रिब केज को क्या है, एक्सपांड करेगी, 12वीं वर्टिब्रा से जुड़ी हुई ना, तो रिब केज को क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। और हम जैसे बैंड होते हैं तब भी ये बहुत हेल्पफुल रहती है, या फ्लेक्शन करते हैं, लेटरल फ्लेक्शन, तो उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है, कौन सी, क्वाड्रेटस लैम्बोरम, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करें सैक्रोस्पाइनलिस या इरेक्टर स्पाइनी, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक कलर में, ये डग 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 कहां जा रही है, ये क्या है, ओसिपिटल बोन है, मान लो ओसिपिटल बोन है, ये लास्ट में ये वाली ओसिपिटल बोन, और यहां पे जुड़ रही है, ओसिपिटल बोन पे जुड़ रही है, निकल कहां से रही है, ये इलियक क्रस्ट से निकल रही है या सैक्रम से निकल रही है, सैक्रल बोन से निकल रही है, ये निकलती है सैक्रम बोन से, यहां पे सैक्रम बोन है, ये इलियक बोन से जुड़ी होती है ना, सैक्रो इलियक जॉइंट होता है यहाँ पे, तो ये L5 के बाद कौन सी बोन आ जाएगी, सैक्रम बोन, तो ये कहां से निकलती निकलती ऊपर जाती, कहां मिल जाती है फ्रेंड, कहां जाती है, ऊपर ओसिपिटल बोन पे जाती है, ओसिपिटल बोन पे जाती है। अब देख लो आप फ्रेंड, ओसिपिटल बोन तक जाती है, मतलब लंबी है, बहुत लंबी। अब ओसिपिटल यहां से जा रही है कहां तक, यहां तक, ये तो ये क्या करती है, हमारी पूरी बैक को एकदम सीधा रखने में बहुत, ये यहां से जाती है और पूरा यहां आती है, ओसिपिटल बोन में जुड़ती है, तो ये क्या करती है, हमारी बैक को सीधा रखने में बहुत हेल्पफुल है, हमारी बैक को क्या करती है, ये सीधा रखती है, और हेड और नेक को मूवमेंट में भी हेल्पफुल है। देखो आप हेड और नेक मूवमेंट करेंगे, पूरा यहां से ये जो मूवमेंट है सारा, ये सारी मसल्स, ये यहां की ये मसल्स, ये मूवमेंट हो रहा है, बैक मूवमेंट भी उसी के द्वारा होता है। तो फ्रेंड ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेनली तो स्ट्रेटनिंग ऑफ बैक, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना ये कहां से निकलती है, सैक्रम से निकलती है और ओसिपिटल तक जाती है, ठीक है ना, सैक्रल से निकलती है और ओसिपिटल तक जाती है, ठीक है। आगे ये होगी सैक्रो स्पाइनलिस और इरेक्टर स्पाइन, इरेक्टर स्पाइनी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी स्पाइन को सीधा रखती है, इरेक्टाइल पोजीशन में रखती है, सीधा एकदम खड़ा रखती है उसको, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें सोस मसल या पोस मसल, क्या बोलोगे इसको,
PSOS मसल, पोस मसल, ये वैसे मसल है, ये लोअर लिम्ब की मसल है, बट लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे और यहां भी, यहां पढ़ लेंगे तो वहां नहीं पढ़ेंगे, पर बता दूंगा ये लोअर लिम्ब में भी है, क्योंकि कैसे है मैं बताऊंगा अभी बात। ये निकलती कहां से है फ्रेंड, ये वाली निकलती है फ्रेंड लंबार रीजन से। ये वाली देखो आप, ये जो ब्लैक कलर में दिख रही यहां से, ऐसे यहां दोबारा बना दूं, ये वाली, ये वाली निकलती है कहां से, लंबार रीजन से निकलती है, लंबार वर्टिब्री से। लंबार रीजन मतलब, लंबार रीजन मींस लंबार वर्टिब्री से निकलेगी, और वहां पे उसकी बॉडी और जो ट्रांसफर प्रोसेस है, ट्रांसफर प्रोसेस ऐसे होते हैं ना, और बॉडी तो उससे लगी हुई रहती है, उससे अटैच होती है लंबार वर्टिब्री। ध्यान रखो आप, तो लंबार वर्टिब्री से इसका ओरिजिन होता है, और ये आती है बैक, मतलब सॉरी डाउन, डाउन आती है, और यहाँ पे ये जो है इलियक बोन, चपटी वाली जो इलियक बोन है, इलियक इसचियम प्यूबिक होती है, तीन प्यूबिस, तीन बोन होती है हिप बोन की, तो ये इलियम से निकलती है, इलियम से निकलती हुई यहां पे हमारा क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे जाते हुए, इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे होती हुई फीमर बोन में जुड़ जाती है, फीमर बोन में अटैच हो जाती है। कौन सी वाली, ये वाली। अब देख लो ये, इसका अटैचमेंट कैसा है, ये स्पाइन को फीमर से कंट्रोल कर रही, मतलब लोअर लिम्ब से, हमारी जो वर्टिब्री कॉलम है उसको लोअर लिम्ब से। अब ये क्या करती है, यहां तक हो गया, कहां तक जाती है, ये फीमर बोन तक जाती है। निकलती कहां से है, लंबार रीजन से निकलती है, इलियम बोन से होती हुई जाती है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से होती हुई फीमर बोन में जुड़ जाती है। ये फीमर बोन इधर मान लो, यहाँ फीमर बोन आ गई है, ये फीमर बोन में जुड़ गई, ठीक है। फीमर बोन में जुड़ती है, तो अब ये फीमर बोन में जुड़ती है तो क्या काम करेगी भाई, ये क्या काम करेगी, जैसे मान लो हम बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं तो ये बैंड होती है, तो फीमर और नी जॉइंट सारा प्रेशर पड़ता है, ये जो जिस मसल्स में प्रेशर पड़ेगा वो उस मसल की वजह से, क्योंकि ऐसे बैठे रहते गिर तो नहीं जा रहे ना, गिर नहीं रहे, इसकी वजह से क्यों नहीं गिरे, कि दोनों साइड वो मसल्स आपको, सोर्स मसल जो है वो पकड़ के रख रही है, जिस प्रकार आप उस धीरे धीरे मसल्स को ले जाओगे वैसे ही जाएगी वो मसल्स। तो एक तो क्या करती है, जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारे बैक को होल्ड करती है, ठीक है, होल्ड, लोअर बैक को होल्ड करके रखती है। दूसरी, जब हम प्रोन पोजीशन में होते हैं, फिर प्रोन पोजीशन मैंने बताई थी, एक प्रोनेशन भी बताया था, ये मूवमेंट ऐसे होता है। प्रोन पोजीशन का मतलब होता है ऐसे लेटना। अब ऐसे आड़ा लेटे, फिर आपसे कहे कि थोड़ा सा पेट को उठाओ भाई, एक वो होती है ना पोजीशन यार, वो एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रख के पेट की एक्सरसाइज होती है, तो पेट को उठाते हैं, तो पेट को उठाएंगे तो ये वाली मसल्स पे जोर पड़ेगा। ये वाली कौन सी मसल, सोस मसल, पोज मसल, सॉरी ये वाली यहां जा रही है, तो इस पे जोर पड़ेगा, तो ये जो होल्ड करती है पूरा पैरों को, पैरों में जोर पड़ेगा, मतलब फीमर बोन में जोर पड़ेगा, तो फीमर से वो अटैच होती है, फीमर से और लंबार से अटैच होती है, तो जो जोर पड़ेगा उसको होल्ड रखने का जो काम करती है वो सोस मसल ही करती है, ठीक है ना। साउथ मसल, साउथ मसल, साउथ मसल, और हिप के मूवमेंट में भी हेल्पफुल रहती है। देखो आप यहां जोर पड़ रहा है ना, जैसे आप हिप ऊपर करोगे, यहां क्यों जोर पड़ना चाहिए, नहीं तो यहां पे वो मसल्स का ही जोर पड़ता है, मसल्स ही है सारा, ये मसल्स का ही खेल है। आपकी जो दर्द होता है, कहां पे होता है दर्द, हड्डी में थोड़ी होता है, मसल्स में दर्द होता है, मसल्स थक जाती है, ठीक है ना फ्रेंड, मसल्स थक गई, ये मसल, ये बैठना करना, ये सारा मसल्स का ही गेम है। और फीमर को भी ये थोड़ा ऊपर से पकड़ लेती है, तो फीमर को भी स्टेबल करती है, मतलब फीमर से जुड़ती है तो एक स्टेबलाइजेशन रखती है हमारी, एक कॉम्बिनेशन रहता है कि भाई हाँ वर्टिब्री कॉलम और फीमर बोन, लोअर लिम्स में फीमर दोनों जुड़ी हुई, और दोनों साइड ही रहती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रहती है, इस साइड भी रहती है, इस साइड भी रहती है, इस साइड भी ये इससे जुड़ी होती है। तो देखो भाई साहब, ऐसा सिस्टम बनाया है यार भगवान ने, हमारी बॉडी का सिस्टम इतना खतरनाक है ना यार। मैं तो एक बात बताता हूं फ्रेंड आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो घर पे बैठी महिला हो, घरेलू क्या बोलते हैं हाउस वाइफ हो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, मान लो इंजीनियरिंग वाला हो या फिर सीए कर रहा हो, किसी भी अलग अलग नौकरियां कर रहा हो, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बार पढ़नी चाहिए।
थोड़ा बहुत ही पढ़ना चाहिए, डीप नहीं जाओ, पर सुपरफिशियल तो पता होना चाहिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, हमारे शरीर में कैसे क्या होता है यार, कैसे मसल्स होती है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हार्ट काम करता है हमारा, किस प्रकार हम किसी चीज को पकड़ने के लिए आगे भागते हैं, किस प्रकार हमारे सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, किस प्रकार हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ये जो क्लासें है ना फ्रेंड, ये ऐसा नहीं कि नर्सिंग वाले स्टूडेंट, पैरामेडिकल या मेडिकल स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, हर व्यक्ति, हर आम आदमी को, हर हर स्ट्रीम के लोगों के लिए, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है यार, क्योंकि आपने मनुष्य जीवन लिया और उस जीवन में उस मनुष्य शरीर के बारे में आपने कुछ जाना नहीं। पहले आप शरीर के बारे में जानो, फिर बाद में जानना भगवान के बारे में। तो भगवान भी ये कहते पहले अपने शरीर को तो जानो, अपने शरीर को ही नहीं जान दे तुम, शरीर में क्या क्या होता है, सब इसी में ही है, भगवान भी इसी में ही है, ठीक है ना, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भाषण देने लग गया यार सॉरी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड कि ये क्लास है ना, या मेरी नहीं किसी और की देख लो, मैं नहीं कह रहा कि मेरी देखो यार, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आप बुक ले लो, कोई भी हिंदी की बुक ले लो, आप गुजराती हो तो गुजराती की ले लो, मराठी हो तो मराठी की बुक ले लो, कन्नड़ तमिल तेलुगु जिसकी भी हो उसकी बुक ले लो, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बार पढ़ो जीवन में, चाहे आप 50 साल के हो, 30 साल के हो, कितनी भी उम्र के हो, फीमेल हो, मेल हो, बच्चा हो, कोई, तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो जैसे पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे पूछते हैं पापा ये क्या है, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या है, तो मैंने उनको समझाया कि भाई हम खाना खाते हैं, इसे डाइजेस्ट होता है, फिर डिफिकेशन करते हैं, तो वो समझ गए उस चीज को कि हाँ यार ऐसा सिस्टम होता है। तो एक डेवलपमेंट होता है ना बच्चों का भी यार। तो फ्रेंड मेरा कहने का यही है कि यार पता होना चाहिए, हम मनुष्य जीवन लिया है तो एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करूं भाई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ये तो बैक की होगी, अब चेस्ट की, मतलब हमारा जो थोरेक्स है, थोरेक्स की भी पढ़ सकते हैं, एब्डोमन की पढ़ सकते हैं, एंटीरियर एब्डोमन एंड पोस्टीरियर एब्डोमन में कौन कौन सी स्केलेटल मसल्स होती है वो बात करेंगे। और फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।